परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया है। हमारे लिसन टू क्राइस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप परमेश्वर का वचन जगह जगह अन्य प्रदेशों में, विदेशों में इसको सुन रहे हैं। आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन फैलता जाए, परमेश्वर का नाम ऊंचा होता जाए, हम घटते और घटते चले जाएं। मेरे प्रिय विश्वासियों, एक वैसे विषय पे चर्चा करना चाहता हूं जो मेरे और आपके जीवन के अंदर बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, और कुछ शिक्षाएं आज भी इतने हजार वर्षों के बाद यदि इस वचन को हम देखें, और बहुत बार हमने इसको पढ़ा है, सुना है, एक विभिन्न दृष्टिकोण से इसको हम देखना चाहेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के अंदर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर इज़राइलियों को आज्ञा दे रहा है और उनको मिस्र से बाहर निकाल कर ला रहा है, और परमेश्वर जो है ये सारे घटनाक्रम एक के बाद एक जो घटे वहाँ से निकालने के बाद, मिस्र से, बंधुआई से, गुलामी से, इसका जिक्र शुरू की कुछ किताबों में, बाइबल में पाया जाता है, और गिनती नामक पुस्तक में इसका जिक्र पाया जाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु यदि वास्तविक रीति से देखें तो थोड़ा सा मैं अक्सर कुछ डिटेल में, पृष्ठभूमि में पुराने ले जाना चाहता हूँ। यदि गिनती के पहले हम देखें तो लय व्यवस्था की पुस्तक है, उसके पहले यदि हम देखें तो निर्गमन की पुस्तक है, उसके पहले यदि हम देखें तो उत्पत्ति की पुस्तक है। उत्पत्ति को उर्दू में मैं देख रहा था तो वहाँ शब्द आया है पैदाइश की किताब। उत्पत्ति का मतलब ही होता है प्रारंभ, शुरुआत होना, स्टार्टिंग की बात। उत्पत्ति में बताया है कि सब प्रकार का प्रारंभ कैसे हुआ। यदि बारीकी से हम अध्ययन करते हैं तो उसमें सारी चीज़ों की संरचना, क्रिएशन बताई गई है कि दुनिया का प्रारंभ कैसे हुआ। उसके बाद यदि देखेंगे तो सारी वस्तुओं का प्रारंभ कैसे हुआ। परमेश्वर ने सारी वस्तुओं को वहाँ पर क्रिएट किया, और उसके बाद उत्पत्ति की पुस्तक में यदि हम देखेंगे तो वहाँ बताया जाता है कि इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर ने सारे संसार को आशीषित किया। उसके बाद यदि हम देखेंगे, बारीकी से नज़र करेंगे तो निर्गमन, दैट इज़ एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस कहा जाता है। और वो पुस्तक जो है, एक व्यक्ति इब्राहिम जो है वो राष्ट्र बन जाता है। इब्राहिम जो है वो एक राष्ट्र बन जाता है और परमेश्वर उसको आशीषित करता है। और हम पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपनी प्रजा को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालता है। हम पाते हैं परमेश्वर कैसे मिस्र की बंधुआई से, फिरौन के चंगुल से अपनी प्रजा को 400 वर्ष से ज़्यादा बीत गए हैं, वहाँ से निकाल के लेकर आता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, उसके बाद यदि हम देखें तो लय व्यवस्था की पुस्तक है, जहाँ पर पता चलता है कि परमेश्वर किस प्रकार कैसे अपने लोगों के बीच उतर आता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपने बहुत बार सुना होगा, परंतु कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में उतर आता है और परमेश्वर अपने लोगों को पवित्रता का आह्वान करता है। और बाइबल कहती है नए नियम में, बगैर पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। मसीह दौड़ जो है वो पवित्रता की दौड़ है। मसीह दौड़ जो है, दैट इज़ द रेस ऑफ होलीनेस, and without holiness we cannot see God, my dear friend। और उसके बाद यदि हम देखें तो गिनती की पुस्तक आती है। परमेश्वर मुख्य रूप से गिनती करने को कहता है वहाँ पर मूसा से, और लोगों को गिन। और जो खास बात है वो एक युद्ध की तैयारी जो है वहाँ पर परमेश्वर इज़राइल राष्ट्र को करने को कहता है। और उसके बाद यदि हम पाएंगे तो यहाँ पर परमेश्वर गिनती करने के कहने के बाद जो बातें यहाँ पर घटती हैं, परमेश्वर उन लोगों को चुनाव करने को बोलता है जो लोग युद्ध में निपुण हैं, जो युद्ध के योग्य हैं, और जो आगे अपनी इज़राइल की प्रजा को वहाँ पर युद्ध में साथ देने के लिए तैयार हैं। और उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है। निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। लय व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर अपने लोगों को जब वो पवित्रता की ओर आगे बढ़ते हैं तो उनके बीच में उतर आता है। गिनती की पुस्तक में परमेश्वर अपने लोगों को आदेश देता है कि जाके तुम
प्रतिज्ञा किए हुए देश में तक पहुंचो और उस कनान देश इज़राइल को ले लो। और यही बात नए नियम में हमको ये बताती है कि हमें भी एक प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाना है, और वो देश जो है वो सियोन देश है। मेरे प्रिय विश्वासियों, हमें संसार में मन नहीं लगाना है। ये जो इजरायली लोग हैं लाल समुद्र को ये पार करते हैं, और इन्होंने यहाँ पर इसको पार किया है। इसके बाद हम देखेंगे, मैंने पहले आपको बताया था, एक अलग टॉपिक पे निर्गमन पे से बताया था, ये थोड़ा अलग चीज है। सिनै पर्वत पर लगभग 1 वर्ष तक बिताने के बाद ये बीच परमेश्वर लेवियों को तैयार करता है। वाइल दे स्पेंड 1 ईयर एट माउंट साइनाई, यहां पर परमेश्वर ने निर्देश दिए हैं। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति का एहसास वहां पर बादल के द्वारा कराया है। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति का एहसास आग के खंबे के द्वारा कराया है। और उसके बाद तब 1 वर्ष के बाद परमेश्वर अब नया आदेश देता है। गिनती की किताब उसका 10वां अध्याय, उसकी 11वीं, 12वीं और 13वीं आयत। और दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इस्राएली सीनै के जंगल में से निकलकर प्रस्थान करके निकले, और बादल पारान नाम जंगल में ठहर गया। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। यहां पर परमेश्वर ने आज्ञा दी है इजरायलियों को मूसा के द्वारा। अब जो है 12 गोत्र हैं। 3 जो गोत्र हैं लोग उत्तर की ओर, और 3 गोत्र दक्षिण की ओर, 3 गोत्र जो है पूर्व की ओर, और 3 गोत्र पश्चिम की ओर। और धुएं का खंबा जो बादल है स्वयं परमेश्वर है, और एक क्रूस नुमा आकार में 3 चौकों 12, 3 दक्षिण, 3 उत्तर, 3 पूर्व, 3 पश्चिम की ओर जब ये काफिला बढ़ रहा है, एक क्रॉस का आकार का ये काफिला बढ़ रहा है और अपनी प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर बढ़ रहा है। बीच में परमेश्वर, चारों तरफ लोग हैं, बीच में परमेश्वर है। क्रूस की दशा में, क्रूस के आकार में ये सारे लोग बंधुआई की ओर से बढ़कर वहां पर आजादी की ओर जा रहे हैं, गुलामी की ओर से बढ़कर छुटकारे की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर जा रहे हैं। और गिनती यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने यहाँ आश्चर्य कर्म किए हैं, परमेश्वर ने उन पे उपकार किए हैं। और अब परमेश्वर उनसे कहता है कि तुमको प्रतिज्ञा किए हुए देश में, कनान में पहुंचना है। मेरे प्रिय विश्वासियों, तब यह होता है कि मूसा कनान में भेदियों को भेजता है। बड़े ध्यान से सुनना, पूरे वर्ल्ड में अभी पिछले 1 साल से एक ही चर्चा हो रही है, इजराइल के जो मोसाद है उनके भेदिए स्पाई के बारे में। इनके भेदिए इतने मजबूत और इतने चपल और चालाक कैसे हैं कि दूसरे देशों में प्रवेश करते हैं। जो मोसाद है, इनके स्पाई जो हैं, सारी जानकारी वो एकत्रित करते हैं, और पूरी जानकारी एकत्रित करने के बाद सारी जानकारी अपने देश को, इजराइल राष्ट्र को पहुंचा देते हैं। वो शुरुआत जो है वो यहाँ से हुई। मूसा ने भेदियों को भेजा, 12 गोत्र के 12 प्रधानों को चुना, उनके अगुओं को चुना। उनमें से हर में से एक एक गोत्र जो प्रमुख है, उनके एक एक प्रधानों को चुन के वहां पर दूसरे देश में भेजता है, कनान देश में भेद लेने के लिए। मेरे प्रिय विश्वासियों, और इसके बाद हम पाते हैं जब वे लौट के आते, 12 जो प्रधान हैं, 40 दिन उनको लग जाते हैं। लिखा है ये प्रधान 40 दिन में वहां पर जाते हैं, अपना काम करते हैं, सारी जानकारी, सारी रिपोर्ट इकट्ठी करते हैं, सारी सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करके वापस मूसा के पास आते हैं। और जब लौट के आते हैं तो सारी बात बिगड़ जाती है, सारी बात बिगड़ जाती है। बड़े ध्यान से सुनना, मैंने कहा था बहुत बार हमने सुना है, और ये बातें हमारे जीवन में पाई जाती है। परमेश्वर के आदेश के बावजूद जब वो प्रधान लोग लौट करके आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट दी, जो सूचना वहां पर दी, वो ये है कि कहते हैं कि हम प्रतिज्ञा किए हुए देश में वहां पर जा सकते हैं, हम प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं जा सकते हैं। 2 लोग कह रहे जा सकते हैं, 2 लोग कह रहे नहीं जा सकते, माफ कीजिएगा, बाकी 10 लोग कह रहे हैं नहीं जा सकते हैं। वो कह रहे हैं जो देश है वहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, बहुत उपजाऊ देश है। और उसके बाद वो वहाँ पर कह रहे हैं वहाँ के लोग बड़े शूरवीर हैं, और वहाँ पर उनके सामने हम टिड्डियों के समान हैं।
उस देश को हम ले नहीं सकते। माय डियर फ्रेंड, योर टंग हैव द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ। आपकी जीव में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। आप अंगीकार क्या करते हैं? क्या आप सकारात्मक अंगीकार करते हैं या नकारात्मक करते हैं? क्या आप यहोशू और कालेब के समान सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव वहां पर एक्सेप्टेंस करते हैं अपनी टंग के द्वारा, या फिर ये 10 प्रधान जो हैं, 10 वेदियां हैं, इनके समान नकारात्मक और नेगेटिव बातें बोलते हैं? जो आप बोलेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन में, वो जो आप अपने मुंह से कहेंगे वैसा ही होगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, उस देश को वो कहते हैं हम कदाचित नहीं ले सकते, अधिकार नहीं कर सकते, और परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। इट मीन्स जितने हम सुन रहे हैं, यदि हम नेगेटिव बात करते हैं, यदि हम नकारात्मक बात करते हैं, तो परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता है। अपने जीवन में हमें सकारात्मक बातें करना है, अपने परिवार में हमें पॉजिटिव बात करना है, अपने बच्चों और परिवार, पति पत्नी के बीच में, घरानों में हमेशा पॉजिटिव बात करना है। हमें परिस्थितियों को नहीं देखना है, हमको सर्कमस्टेंसेस, वातावरण को नहीं देखना है, इर्द गिर्द जो घटनाएं घट रही हैं उनको हमें नहीं देखना है, परंतु हमको परमेश्वर को देखना है। ये 10 लोगों ने वहां की परिस्थिति को देखा, ये 10 लोगों ने वहां के लोगों के आकार और शरीर को देखा जो सुडौल थे और बलवान थे, परंतु ये जो 2 लोग हैं, इन्होंने परमेश्वर को देखा। आप परमेश्वर के नजरिए से देख रहे हैं या फिर लोगों के नजरिए से देख रहे हैं, या आप अपनी दृष्टि से देख रहे हैं? मेरे प्रिय विश्वासियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप सोचेंगे ये गिनती की किताब का मतलब क्या है, ये गिनती की किताब की क्या आवश्यकता है, परंतु इस गिनती की किताब में ये पूरे 40 वर्ष का जो भटकाव है, इनकी नकारात्मक बातों के कारण ब्यावान जंगल जो है इनकी जिंदगियों में प्रारंभ हो जाता है। और वैसे ही यदि मैं और आप ये संदेश को जब सुन रहे हैं, यदि हम नकारात्मक बातें अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, नेगेटिव बातों को स्वीकार करेंगे, तो मेरे और आपके जीवन में ब्यावान मरुस्थल जंगल प्रारंभ हो जाता है, हमारे परिवार में प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बहुत मेरे और आपको सावधान रहना है। और बाइबल बताती है कि उस पीढ़ी के लोगों में यहोशू और कालेब को छोड़कर कोई भी नहीं पहुंचा। मेरे प्रिय विश्वासियों, कुछ गिने चुने यदा कदा लोग उन दोनों के संग वहां पर आगे पहुंचते हैं, यहोशू और कालेब के संग। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब हम सुनना बड़े ध्यान से यहां पर प्रारंभ करेंगे। विश्वास रहित निर्णय का अंजाम विनाशकारी होता है। मेरे और आपके जीवन में यदि हम निर्णय ले रहे हैं, उसमें विश्वास रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरे परिवार के लिए और मसीह जीवन के लिए बहुत विनाशकारी होता है। दूसरी बात, परमेश्वर को हम अपने जीवन से अलग करके कभी सफल नहीं हो सकते। हमारे पास सब कुछ आ जाए, बैंक बैलेंस, धन दौलत, पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, एफडी, इंश्योरेंस, पहचान, पद, सब कुछ आ जाए, परंतु यदि परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं रहेगा, परमेश्वर को हम अपने परिवार से अलग कर देंगे, परमेश्वर को हम पति पत्नी के जीवन से अलग कर देंगे, परमेश्वर को, यदि हमारे बच्चे परमेश्वर को अलग कर देंगे, यदि वो मनमानी प्रारंभ कर देंगे, आज की जनरेशन जो जवान पीढ़ी है, उनको परमेश्वर से कोई सारोकार नहीं है, उनको वचन से कोई सारोकार नहीं है, उनको परमेश्वर की कलीसिया से बहुत सारे जवानों को सारोकार नहीं है। यदि परमेश्वर को आप अपने जीवन से अलग करेंगे, आप अपने जीवन में आगे भविष्य में, मेरे प्रिय जवानों, आप कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। और उसके बाद तीसरी बात है, जीवन की नकारात्मक बातों को लेकर मेरे प्रिय विश्वासियों, हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। यदि हमें ध्यान केंद्रित करना है परमेश्वर की ओर, तो हमें सकारात्मक होना पड़ेगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, यदि हम नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, इफ वी मेंटली हैव अ नेगेटिव मेंटालिटी, वी विल नेवर बी सक्सेसफुल, एंड हम हमेशा याद रखना, वी विल लूज अवर ब्लेसिंग्स। यदि नकारात्मक बातें हमारे जीवन में होगी और मानसिकता होगी, हम आशीषों से वंचित हो जाएंगे, हमारा परिवार वंचित हो जाएगा। और इन सब बातों पर
थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पर आप देखिएगा कि कैसे अजीब सी बात है, कैसा विरोधाभास है कि परमेश्वर, इजरायली लोग, परमेश्वर ने इनकी अगुवाई करी है, परमेश्वर ने इनकी सहायता करी है, परमेश्वर इनके बीच में उपस्थित रहा है, परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, वह स्वयं परमेश्वर आंख के खंबे के रूप में इनके साथ में चलता है। परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए हैं, इन्होंने उन आश्चर्य कर्मों को देखा है। एक नहीं 10-10 आश्चर्य कर्म जो थे मिस्र देश में हुए। उसके बाद जंगलों में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए। परंतु जो ये इजरायली जो थे ये परमेश्वर को भूल गए। इजरायली जो लोग थे परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को भूल गए। इजरायली जो थे परमेश्वर की आशीषों को भूल गए। यही बात हमारे जीवन में होती है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, परमेश्वर आशीष देता है। इन सब के होने के बाद हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के कामों को भूल जाते हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, इजरायलियों ने परमेश्वर की अद्भुत ताकत को देखा था। इजरायलियों ने देखा था कि फिरौन के चंगुल से कभी इजरायली छूट नहीं सकते थे। परंतु परमेश्वर का हाथ जब वहां आया, एक रात के अंदर परमेश्वर ने पूरे के पूरे राष्ट्र को आजाद करा दिया। परमेश्वर जब काम करना चाहेगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए प्रार्थना करना आप ना छोड़ें, परिस्थितियों का ना देखें। उसके बाद परमेश्वर विजय की निकटता के सामने, उनके मुहाने पर, उनके मुंह के सामने जीत लाके खड़ी कर देता है। और इतने इनके गलत निर्णयों के कारण, लोगों के भय के कारण, मेरे प्रिय विश्वासियों, इनके जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं। ध्यान से सुनिएगा। हम पाते हैं कि बेवान मरुस्थल के अंदर 40 वर्षों तक ये भटकते रहते हैं। 10 दिन की यात्रा 40 वर्ष लग गए। द रीजन बिहाइंड दैट, नकारात्मक बातें। यदि हम अपनी जिंदगी में नकारात्मक बातें करेंगे, मात्र 10 दिन का समय लगता है। इनको रास्ता मालूम है कहां से होकर कनान जाना है, क्योंकि अभी लौट कर आए हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, ऐसे कार्य हो जाता है। उसके बाद इजरायली 40 वर्षों तक भटकते रहे। जो रास्ता 10 दिन में तय होना था, वो रास्ते को 40 वर्ष लग गए। और जो बात है वो यही है, विश्वास रहित निर्णय। ये 10 जो भेदिए थे, इनके निर्णय जो थे वो विश्वास रहित थे। मेरे प्रिय विश्वासियों, कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जो बात है, क्या कारण थी कि वे लोग 40 वर्ष भटकते रहे? क्या कारण था कि उनकी जिंदगी में बेवान मरुस्थल प्रारंभ हो गया? क्या कारण था कि जो बात कम दिनों में तय करनी थी वो उनके आगे बढ़ते चली गई? सबसे पहली बात, इनका स्वभाव जो था, इनका व्यवहार जो था, वो गलत व्यवहार था। इट वॉज टोटली रॉन्ग एटीट्यूड। वाई? ऑलवेज ग्रम्बलिंग, हमेशा कुड़कुड़ाते थे। और कुड़कुड़ाने को परमेश्वर पसंद नहीं करता। मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर कुड़कुड़ाने से नफरत करता है। अब आप यहां देखेंगे गिनती 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 1। वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। बुड़बुड़ा तो रहे थे और यहोवा भी सुन रहा था, और क्या करने लगे? बुरा कहने लगे। आगे चले। और यहोवा ने सुना। याद रखिए, हर एक बात जो हम कहते हैं परमेश्वर सुनता है। चाहे फोन में कहें, चाहे पड़ोस में कहें, चाहे दीवार में कहें, चाहे किसी से अकेले में कहें, किसी मुकाम पे कहें, परमेश्वर सुनता है। और आगे, और उसका कोप भड़क उठा। परमेश्वर ने वहां पर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। और आगे सर, और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी। और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी। और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगे। हाँ, मेरे प्रिय विश्वासियों, बाइबल कहती है हर एक बुरी बात जो हम बोलेंगे उसका लेखा होगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, और यहाँ पर जो चैप्टर यदि हम पढ़ेंगे तो लोग भोजन के लिए वहाँ पर नाराज होने लगे। वहाँ पर यदि पढ़ेंगे तो वह मन्ना के लिए बड़बड़ाने लगे। स्वर्गीय मन्ना था, परमेश्वर आसमान से दे रहा था। बोलते हैं मन्ना हमको हर दिन मिलता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, इनके खाते खाते हम थक गए हैं। लोगों को खाना नहीं मिलता है, ये
खाना खाते खाते थक गए थे और इसको खाने के बाद यहाँ पर ये शिकायत करने लगे, कुड़कुड़ करने लगे। बाइबल में शब्द आया कुड़कुड़ाने लगे, ग्रम्बलिंग करने लगे। और उसके बाद मेरे प्रिय विश्वासियों, इनको खोट दिखाई देने लगा। जब बंधुआई में थे तब ये भूल गए कि परमेश्वर वहां पर कैसे इनको निकाल के लाया। और सबसे बड़ी बात, ये किसके विरोध में खड़े हो गए? गिनती 12:1, नंबर्स चैप्टर 12 वर्सेस 1। मूसा ने किसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, हाँ, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित दूसरी स्त्री के कारण हाँ, उसकी निंदा करने लगे। हाय 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 हाय। मूसा को किसने चुना था? परमेश्वर ने चुना था। और मूसा के विरोध में कौन जा रहा है? बाहरी लोग नहीं जा रहे हैं, मूसा के घर के बहन जा रही है, उसका भाई जा रहा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखना मेरे प्रिय विश्वासियों, तेरे बैरी तेरे अपने घर के होंगे, बाहर के नहीं होंगे। मूसा का भाई उसके विरोध में जा रहा है, मूसा की बहन उसके विरोध में जा रही है। परमेश्वर नाराज हो गया, परमेश्वर वहां पे प्रकोप वहां पर भेजने लगा, परमेश्वर का प्रकोप भड़कने लगा। और परमेश्वर का क्रोध जब वहां पर भड़कता है, उसके बाद गिनती 11:5-6 में क्या लिखा हुआ है? गिनती 11 उसका 5-6 में, हमें वे मछलियां स्मरण है। हाँ, क्या स्मरण है? हाय हाय हाय। मछली बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मछली जो है वो बहुत ही अजीब परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देती है। उनको ये नहीं देख रहे कि परमेश्वर हमें कनान देश ले जा रहा है, परमेश्वर हमें आजाद करा दिया है। उनको मिस्र की मछलियां स्मरण है। और क्या स्मरण है? जो हम मिस्र में सेक में खाया करते थे, हाँ, और वे खीरे, हाँ, खीरे ककड़ियां पसंद है, और खरबूजे पसंद है, और गंदने, प्याज, लहसुन उनको पसंद है। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। मेरे प्रिय विश्वासियों, लोग कहते हैं ना, अरे क्या खिला रहे भैया? लौकी की सब्जी खिला रहे, कुंदरू खिला रहे, कद्दू खिला रहे, क्या खिला रहे हो? और यहाँ पर इजरायली भी यही कह रहे हैं। जब हम बड़बड़ाने लगते हैं, जब हम नकारात्मक बातें करने लगते हैं, जब हम आलोचना करने लगते हैं, और सबसे बढ़कर हम परमेश्वर के दास के विरोध में जब खड़े हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं। और इसलिए नए नियम भी इस बात को लिखता है, याकूब 5:6, वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हमारे सारे के सारे देह व शरीर और आत्मा में जीभ से कुड़कुड़ाना प्रारंभ होता है, जीभ से आलोचना प्रारंभ होती है, जीभ से बुराई करना प्रारंभ होता है। जीभ से, मेरे प्रिय विश्वासियों, हम जो बातें करते हैं मोबाइल के अंदर, आप सोचे कोई नहीं सुन रहा। आजकल रोज मैं देख रहा यूट्यूब में वहाँ लिखा रहता, आपका मोबाइल आपकी बातें सुन रहा है। और तो और उससे बड़ा बाइबल मलाकी में लिखा है, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर उनकी बातें ध्यान कर सुनता था। इसलिए जो कुछ भी आप बोले, बी केयरफुल, बी अटेंटिव, बी अलर्ट इन योर लाइफ माय डियर फ्रेंड। परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है यदि हम कुड़कुड़ाते हैं, यदि हम बुड़बुड़ाते हैं किसी भी बात को लेके। बाइबल कहती है, मेरे मन यहोवा को धन कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रिय विश्वासियों, उनको परमेश्वर ने भोजन दिया था, परमेश्वर ने जंगल के अंदर आसमान से मन्ना खिलाया था, परमेश्वर ने उनको वहां पर चट्टान में से पानी पिलाया था। उन्होंने मूसा के रूप में, परमेश्वर ने उनको एक अगवा दिया था। हम अगवे हो सकते अपने परिवार के, अपनी कलीसिया के, अपने घराने के, बहुत सी जगहों के जहां पर हम कार्यरत हैं, शायद संस्थाओं के। परंतु यदि हम आलोचना करेंगे, परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएगा। आज हम भी जांचें अपने आप को मेरे प्रिय विश्वासियों। परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा के देश में ले जाना चाहता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है, परंतु इस प्रकार की आग भड़क उठती है और एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, और ऐसे बात फैल जाती है। बड़े ध्यान से सुनना, किसी ने लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ गुड डिसीजन विथ अ बैड एटीट्यूड।
जीवन में बुरे व्यवहार को रखते हुए अच्छा निर्णय करना असंभव है। यदि हमारे जीवन में बुरा व्यवहार है तो हम अच्छा निर्णय, अच्छा डिसीजन नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का जिन पर ईश्वर ने अनुग्रह किया है, ऐसे लोगों को जिन पे ईश्वर ने आश्चर्य कर्म किए हैं, ऐसे लोगों पर जिनने परमेश्वर ने बहुत अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं, इनका बकबक करना, इनका बुड़बुड़ाना, इनकी नकारात्मकता, इन इजराइलियों की आलोचना करना यहोवा के क्रोध को भड़काता है। और वैसे ही यदि हम भी ऐसी नकारात्मक बातें करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध हम पर और हमारे परिवार पर भड़कता है। निश्चित ये मिस्र से तो बाहर आ गए, परंतु मिस्र इनके अंदर से बाहर नहीं आया। दे केम आउट ऑफ इजिप्ट बट इजिप्ट नेवर केम आउट ऑफ देम। मिस्र इनके जीवन में भरा हुआ था। हमारे आत्मिक जीवन में ये बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, बकझक करना, बड़े ध्यान से सुनिए, हमको कमजोर कर देता है, हमको खोखला कर देता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है यदि हम कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे। और तब जब परमेश्वर हमारे सामने संभावना का द्वार खोल रहा है, सामने रास्ता खुला हुआ है, देश को जाके जब लेना है, मेरे प्रिय विश्वासियों, एक चुनौती रखता है, एक विजय की ओर ले जाना चाहता है, तब हमारा जीवन, हमारी आत्मा जो है उसको कमजोर कर देती है। हमारे कुड़कुड़ाना और तमाम बातें हमारे आत्मिक जीवन को खोखला कर देती हैं। पहली बात मैंने कही थी गलत व्यवहार, अवर रॉन्ग बिहेवियर। दूसरी बात जो आपको कहना चाहता हूँ, गलत यहाँ पर इनके निर्णय, रॉन्ग डिसीजन। आप बोलेंगे आप क्या बोलना चाह रहे? गिनती 13वां अध्याय उसकी पहली आयत से, यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हों। हाँ, ये इजराइलियों के प्रधान थे और जाते हैं और परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए जाते हैं, जैसा परमेश्वर ने मूसा को कहा था। और उस कनान देश में जाते हैं और वहाँ पर भेद लेकर, वहाँ से, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ का वातावरण लेकर वापस आते हैं। और क्या सारी बातें मैंने आपको बताया, परंतु इन 12 भेदियों में से, प्रधानों में से 10 बिल्कुल नकारात्मकता से भरे हैं, आलोचना से भरे हैं। बी केयरफुल वेयर यू मूव। आप सावधान रहें कहाँ आप उठते और बैठते हैं। कहीं लोग नकारात्मक बातें करने वाले तो नहीं हैं, कहीं नेगेटिव बातें करने वाले तो नहीं हैं, कहीं नेगेटिव समाचार देखने वाले तो नहीं हैं। आपको बहुत सावधान रहना है। और इसकी बात यहाँ पर पढ़े 13वां अध्याय गिनती की किताब उसकी 25वीं आयत। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगरगढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा। हाँ, जो भी ये चर्चा कर रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, सूचना तंत्र दे रहे हैं, ये खुफिया जो गए थे, परमेश्वर पर विश्वास की बातें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर पर सामर्थ की, परमेश्वर की बात नहीं कर रहे हैं। सारी रिपोर्ट है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे साथ क्या हो सकता है, हम क्या क्षमता है हमारी, हमारा क्या डील डॉल है और उनका क्या डील डॉल है, हमारा क्या सामर्थ है और उनकी क्या ताकत है। उनका ध्यान इस बात की ओर से हट जाता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। वे ये भूल गए कि फिरौन के चंगुल से परमेश्वर निकाल के लाया। वे ये भूल गए परमेश्वर ने फिरौन के तमाम मिस्रियों के पहलोटों को मारा था। वे ये भूल गए परमेश्वर ने पूरे वहां नील नदी को पूरे लहू से बना दिया था। वे भूल गए कि एक के बाद एक बड़े 10 आश्चर्यकर्म परमेश्वर ने किए थे। वे ये भूल गए कि परमेश्वर ने तमाम मिस्रियों की सेना को लाल
लाल समुद्र में डुबा के मारा था, वे ये भूल गए परमेश्वर ने लाल समुद्र को इजराइलियों के लिए 2 भाग कर दिया था और वे उसमें से निकल गए थे। और मेरे प्रिय विश्वासियों, ये सारे आश्चर्य कर्म इन्होंने अभी अभी देखे हैं, उसके बाद इनके जीवन में नेगेटिव बातें भरी हैं। परमेश्वर की ताकत को भूल गए, परमेश्वर की उस भुजा भरे हाथ को भूल गए, फिरौन जैसे राजा की ताकत को परमेश्वर ने धराशायी कर दिया, समाप्त कर दिया, वे भूल गए। मेरे प्रिय विश्वासियों, उन्होंने आसमान से परमेश्वर ने मन्ना खिलाया था, वे ये भूल गए। आसमान से परमेश्वर ने बटेरें खिलाई थी, वे ये भूल गए। परमेश्वर ने चट्टान में से पानी पिलाया था, वे भूल गए। दिन में परमेश्वर बादल वहां पर बन जाता था, वे भूल गए। परमेश्वर रात को आग का खंभा बन जाता था, वे भूल गए। मेरे प्रिय विश्वासियों, उनकी सारी बातों में जो रिपोर्ट है, जो सूचना है, वो मात्र ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं, जो लोग यहां बैठे हुए हैं, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो अगुवे हैं, जो लीडर हैं, जो संस्थाओं में कार्यरत हैं और अपने लीडरशिप में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारे जीवन में सोच आ जाती है कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो हम अपनी जिंदगी में असफल हो जाएंगे। हम उन चीजों को नहीं ले पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। What is manageable instead of what God can do? हम क्या कर सकते हैं जब हमारी ये सोच हो जाती है कि हमारा क्या सोच है, what is our source, what is our limitation? Many times we limit God. बहुत बार हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं परिस्थितियों वश, आसपास के वातावरण को देखकर, हमारे तमाम बैंक बैलेंस को देखकर, हमारे तमाम घर के रिश्तेदारों को देखकर हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? बाइबल का परमेश्वर कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं एक काम करने पर हूं जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, तुम्हारे चित्त में नहीं उतरी। मैं एक ऐसा काम करने पर हूं। What is our source, my dear friend? What is our strength? Instead of thinking God's strength and God's power, we are thinking the enemy's strength and enemy's power. परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर की सामर्थ के बारे में सोचने के बजाय हम शैतान की शक्तियों का आकलन करने बैठ जाते हैं। इसके बाद हमारा ध्यान हट जाता है परमेश्वर से। जो बात है वो ये है, हमारे दिमागों में यह है कि हमको परमेश्वर से बस मिलता जाए, प्राप्त होता जाए, आशीषें मिलती जाए, हमको मिलती जाए। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर ने यहाँ पर 95% करके रख दिया, इजराइलियों को मात्र 5% करना है, वो भी वे नहीं करना चाहते हैं। और यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, मेरे प्रिय विश्वासियों, क्रूस पर हाथ रख कर पीछे देखना, जो करेगा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरे प्रिय विश्वासियों, हमारे दिमाग में यह है कि गॉड इज अ सोर्स, कोई बैंक है जो हमें सिर्फ देता जाए, ये दे दे, वो दे दे, आशीष दे दे, बच्चों को दे दे। व्हाट? यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी नौकरी लग गई, इसमें परमेश्वर को क्या मिला? यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारा विवाह हो गया, इसमें परमेश्वर को क्या मिला? यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं गाड़ी आ गई, इसमें परमेश्वर को क्या मिला? यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं टीवी आ गई, बीवी आ गई, सब कुछ आ गया, परमेश्वर को क्या मिला? परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखे। परमेश्वर चाहता है कि हम बुड़बुड़ाना बंद करें। परमेश्वर चाहता है कि हम कुड़कुड़ाना बंद करें। परमेश्वर ने सब कुछ करके दे दिया, हम वो नहीं देख रहे हैं। हम जो छोटी सी चीज रखी है, जो जहां पर कुछ खामियां हैं, हम उनको देख रहे हैं। जब आप सोते हैं तो आप उनको याद करें जिनके सर पे छत नहीं है। जब आप घर में भोजन करते हैं, आप उनको याद करें जिनके पास भोजन नहीं है। जब आप पानी पीते हैं, उनको याद करें जिनके पास पानी नहीं है। जब आप लाइटों के उजाले में बैठते हैं तो उनको याद करें जिनके घरों में लाइट नहीं है। जब आप चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, वस्त्र पहनते हैं, उनको याद करें जिनके पास ये चीजें नहीं हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम अपनी आशीषों को तो रेत में लिखते हैं, परंतु हम अपने दुखों को पत्थर पर लिखते हैं। हमेशा याद रखें, हम फूलों को भूल जाते हैं परंतु कांटों को स्मरण रखते हैं। हमारे पास कोई बैठने उठने आता है तो हम उसको पूरी नेगेटिव बातें बताना प्रारंभ कर देते हैं। डोंट डू दैट। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। परमेश्वर के वचन से ना खेलें। इजरायली लोग खेलने लगे। परमेश्वर ने मरियम को
और हारून को भी वहां पर टेलर दिखा दिया कि तुम चाहे कोई भी हो, मैं परमेश्वर यहोवा हूं, मेरे दास और मेरे जन के विरुद्ध में मत बोलना। मेरे प्रिय विश्वासियों, यहाँ पर जो बात है, सबसे बड़ी बात है, अधिकतम प्राप्त करने की इच्छा तो है, पर परमेश्वर को अधिकतम देने की इच्छा नहीं है। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं? परमेश्वर को अधिकतम वचन पढ़ने का समय देने की इच्छा नहीं है, परमेश्वर को अधिकतम प्रार्थना में समय देने की इच्छा नहीं है, परमेश्वर को अधिकतम बैठ के अपनी खामोशी में आराधना करने की समय नहीं है, परमेश्वर को अधिकतम बैठ के अन्य भाषा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, परमेश्वर से वार्तालाप करने का समय नहीं है, बाकी सब चीजों का समय है। हमें परमेश्वर से अधिकतम प्राप्त करने की तो इच्छा है, परंतु द बेस्ट और अधिकतम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को अपने जीवन से हम ना परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, ना परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, हमारे वस्त्रों को नया उसने बनाए रखा, इजरायली भूल गए। उनको बच्चों को कोई रोग नहीं हुआ, इजरायली भूल गए। इन 40 वर्षों में जंगलों में वो बीमार नहीं हुए, इजरायली भूल गए। उनके वस्त्र नहीं फटे, इजरायली भूल गए। उनके जूतों के साइज छोटे से बढ़ते बढ़ते 40 वर्षों में बढ़ गए, इजरायली भूल गए। जंगल में अपने बेटे को चट्टान के रूप में लेके चला, उसमें से पानी पीते रहे, इजरायली भूल गए। खारे पानी को परमेश्वर ने मीठा बना दिया, इजरायली भूल गए। जितने शत्रु रास्ते में मिले, उनको इजरायली भूल गए। मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे। अरे मूसा को भी परमेश्वर लाया है, मूसा को भी परमेश्वर, मूसा भी भूखा है, इजरायली भी भूखे हैं। मूसा का परिवार भी भूखा है, इजरायली लोग भी भूखे हैं। मूसा को कोई परमेश्वर ने वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया, परंतु वे मूसा के अगेंस्ट में चले गए और मूसा को चुनौती देते देते वो इजराइल के परमेश्वर को चुनौती दे बैठे। ऐसा ना करें हम अपनी जिंदगी में। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो शैतान का गढ़ है, परमेश्वर चाहता है कि उसको जाकर उसकी शक्तियों को हम नष्ट करके उन स्थानों को ले लें, परंतु हम लेना नहीं चाहते। हम प्रार्थना में समय नहीं देना चाहते, उपवास नहीं करना चाहते हैं। जहां परमेश्वर की गवाही देना है, वहां हम गवाही देने से लजाते हैं। जहां परमेश्वर का नाम आगे बढ़ाना है, हम पीछे हो जाते हैं। गॉड wanted that the इजराइली जो है, परमेश्वर चाहता था कि इजराइली जो है, यदि इनमें विश्वास है तो मुझ पर विश्वास करेंगे। यदि इनके अंदर सब बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर कहना चाहता है मैंने रास्ता तैयार कर दिया है। परमेश्वर कह रहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, बगैर मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास पहुँच नहीं सकता, यीशु मसीह कहते हैं। माय डियर फ्रेंड, और सब कुछ परमेश्वर से पा लेने के बाद गलत आदतें हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर से प्राप्त करने के बाद गलत एडिक्शन, जो गलत बातों का सेवन करते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम नेटफ्लिक्स मूवी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम मॉल में पिक्चर देखना नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम जब सभाएं होती वहां जाना नहीं पहुंचते हैं उन सभाओं में, परंतु अंत में जब कुछ प्राप्त होना है, खाना, वहां पर हम पहुंच जाते हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे और आपको समझना है, ये बात परमेश्वर कहना चाहता है। मेरे और आपके जीवन से, हमारे बाप दादाओं की दुआ से हमारे माता पिता यहां तक आ गए, हमारे माता पिताओं की दुआ से हमारे जीवन बच्चों के यहां तक आ गए। बच्चों, यदि आप विवाहित हैं और अविवाहित हैं, कुछ भी हैं, यदि आपको अब आगे बढ़ना है तो आपको प्रार्थना में जाना होगा, परमेश्वर के भवन में जाना होगा। वेस्टर्न कल्चर ने पूरे वर्ल्ड को, वेस्टर्न को तबाह कर दिया। वेस्ट के लोग कहते हैं, वहां के जो मसीह को नहीं मानते वे लोग कहते हैं देयर इज नो गॉड, कोई परमेश्वर नहीं। जो प्रचारक हैं उसको मार रहे हैं, जो प्रचारक हैं उसको पीट रहे हैं। आज यूरोप तबाही की ओर है, वो कल्चर हमारे भारत में आ गया, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ गया। अब बच्चे शनिवार और इतवार को वीकेंड मनाना चाहते हैं, चर्च नहीं जाना चाहते हैं, और वे जो हैं परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर की आशीषों से दूर हैं। हमारे गलत व्यवहार हमको परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, हमारे गलत निर्णय हमको परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। फ्रेंड, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बिब्लिकल कल्चर एंड वर्ल्डली कल्चर। बाइबल का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, इसमें और संसार की संस्कृति में बहुत अंतर है। ये मेरे और आपको समझना होगा। दो नावों में आप सवार नहीं हो सकते। आप प्रभु के कटोरे में से और शैतान के कटोरे में से नहीं पी सकते। आप, मेरे प्रिय विश्वासियों, यदि परमेश्वर को खेदित कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज हालात देख लीजिए, जिन देशों ने प्रभु यीशु
मसीह को नकार दिया, उनकी तबाही का मंजर देख लीजिए। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं, पिछली बार मैंने कहा था, आप भूकंप को, सुनामी को, बाढ़ को, बादल फटते हुए, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाइयां देखेंगे और पुनः ये घटनाएं घटेंगी आने वाले समय में। लूका 21 में, मत्ती 24 में, प्रकाशित वाक्य में, दानियल की किताब में, बाइबल में लिखा हुआ है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये बाइबल की बातें हैं। द मोस्ट अपडेटेड बुक इन द वर्ल्ड इज बाइबल। ये प्रत्येक दिन नई होती जाती है। समाचार बाद में हमारे पास आता है, परंतु बाइबल में हजारों वर्ष पहले ये बातें लिख दी गई हैं। तीसरी बात, हमारे गलत कार्य या अनुचित कार्य, मेहरबानी से पढ़ें गिनती 14वां अध्याय, उसकी 22 और 23वीं आयत। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। परमेश्वर कह रहा, इन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा देखी, मिस्र में देखी, 10 बड़े आश्चर्य कर्म करने पर भी, कोई बोले मेरी बातें, मैंने पहले ही कहा था, परमेश्वर बलिदानों से नहीं परंतु आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है। हमें परमेश्वर की बात मानना है, अर्थात पवित्र वचन की बात मानना है। बहुत से जवान कहते हैं, भैया कहाँ लिखा कि पिक्चर देखना है। मैं कहता, बाइबल में कहाँ लिखा कि पिक्चर देखना है। बहुत से लोग बोलते नहीं देख सकते। मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर हमारा हीरो है। जिनको आप देख रहे हैं वे सैतानिक संसारिक लोग हैं। वो आपको स्वर्ग नहीं ले जाएंगे, वो आपको नरक के मुहाने पर ले जाएंगे। मेरे जवानों, मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कम बैक टू गॉड। परमेश्वर के रास्तों पर आ जाओ, परमेश्वर के वचन पर आ जाओ, परमेश्वर की स्तुति आराधना में वापस आ जाओ, परमेश्वर के भवन में वापस आ जाओ। ये समय है जो हमको मिला है, क्योंकि बाइबल कहती है जानबूझकर पाप करने वालों के लिए कोई दूसरा बलिदान बाकी नहीं है, और वो दंड जो है, नरक की आग जो है, विरोधियों को भस्म कर डालेगा। इनके गलत निर्णय इजरायलियों को तबाह कर गए, इनके बच्चों को तबाह कर गए, इनके खानदान को तबाह कर गए, इनके परिवारों को तबाह कर गए। जवानों, यंग कपल, सुनो ध्यान से। यदि आप गलत निर्णय ले रहे हैं, अभी यदि आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, आप मनमानी कर रहे हैं, आप जो चाहे कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखना, आने वाली तबाही जो है वो बहुत भयानक होगी। परमेश्वर कहता है, इन्होंने मेरा अपमान किया है। यदि परमेश्वर का वचन नहीं मान रहे हैं तो हम परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। और क्या कह रहा है परमेश्वर? इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने न पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा। जितनों ने अपमान किया है कोई भी कनान देश नहीं जाने पाएगा। और वही नए नियम में है जो परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, वचन पे नहीं चल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, अपनी बातें मान रहे हैं, माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन नहीं बिता रहे हैं, परमेश्वर के भवनों में नहीं जा रहे हैं। मेरी बातें सुनो ध्यान से। परमेश्वर कहता है, इन्होंने मेरा अपमान किया है और इजरायली प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएंगे। वही चीज नए नियम में है। मेरे प्रिय विश्वासियों, यदि मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है, यदि आप उसके वचन को नहीं मान रहे हैं, उसकी बातों को नहीं मान रहे हैं, आप स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकते। गलत मनमानी करके, गलत विचारों को करके, गलत मूवी देख के, मूवी सॉन्ग्स देख के, तमाम संसारिक नेटफ्लिक्स देख के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर को प्रसन्न यदि करना है तो आपको सही निर्णय लेना होगा। यदि आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो लाइफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ योर टंग। आपको जीवन में जो अंगीकार करना है वो सकारात्मक करना है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो बातें परमेश्वर मुझको और आपको बताना चाहता है वो ये है कि हम परमेश्वर की अवहेलना तो कर सकते हैं, हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में अलग रखकर निर्णय ले सकते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को अस्वीकार कर सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम परमेश्वर के आदेश को टाल तो सकते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा भी सकते हैं, हम
परमेश्वर के वचन को नकार भी सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन को नकारने के साथ मूवी सॉन्ग, पिक्चर के सॉन्ग, गलत बातों को देख भी सकते हैं। इल्यूमिनाटी ग्रुप जो सैटेनिक कल्ट है उनको हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, परंतु हम परमेश्वर से बच नहीं सकते। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम लोगों को धोखा दे सकते हैं परंतु परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम गलत निर्णय कर सकते हैं, हमारा व्यवहार गलत हो सकता है, परंतु हम परमेश्वर से कदाचित कभी बच नहीं सकते, क्योंकि एक न्याय होने वाला है। न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। आखिरी नरसिंगा जब फूका जाएगा, सोच तू कहां होगा, क्योंकि वो ही हमारा राजा है। यीशु मसीह हमारा मालिक है, वो ही हमारा स्वामी है, वो ही हमारा मुक्तिदाता है, वो ही हमारा मोक्ष करता है, वो ही हमारा उद्धार करता है, वो ही हमारा न्याय करता है। उसी ने क्रूस पे जान दी है और आपको खरीदा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, आपको अपना जीवन समाप्त करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो ही हमारा न्यायी है और उसी को अधिकार है स्वर्ग में और नरक में हमको भेजने का। मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर कहता है, इन लोगों के निर्णय के द्वारा मेरा अपमान हुआ है, इन लोगों ने मेरी महिमा नहीं करी है, इन लोगों ने मेरे आश्चर्य कर्म को देखने के बाद मेरा इनकार किया है। इनके जीवन में मरुस्थल की यात्रा प्रारंभ हो गई, भटकाव की यात्रा प्रारंभ हो गई। जो यात्रा 10 दिन में पूरी करनी थी कनान देश में पहुंचने के लिए, वो यात्रा को 40 वर्ष लग गए। मेरे प्रिय विश्वासियों, तुम यदि मेरे से दूर रहोगे तो तुम 10 दिन की यात्रा 40 वर्ष में भी पूरी नहीं करते पाओगे। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 2 आयत। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा वा नहीं। नम्र बनाए। ये इजरायली जो थे, ये नम्र नहीं बनना चाहते थे। इनके गलत व्यवहार के कारण ये नम्र नहीं बने, इनके गलत निर्णय के कारण ये नम्र नहीं बने, इनके अनुचित कार्य के कारण ये नम्र नहीं बने। ये घूमते रहे उन पहाड़ों और चट्टानों में, भटकते रहे जंगलों में। परमेश्वर हमें घुमा रहा है कि हम नम्र बन जाएं। परमेश्वर हमें घुमा रहा है कि हमारा परिवार परमेश्वर के रास्तों पर आ जाए। परमेश्वर हमें जंगलों में घुमा रहा है कि हमारे बेटे बेटी परमेश्वर के पास आ जाएं। परमेश्वर हमें घुमा रहा है कि हम परमेश्वर के भवन में जाना प्रारंभ करें। परमेश्वर हमें जंगलों में घुमा रहा है अपनी जिंदगियों के अंदर कि हमारे बच्चे माता पिता सही रास्तों पर आ जाएं। परमेश्वर हमें घुमा रहा है कि यदि पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है विवाह के उपरांत, तो वो परमेश्वर के पास आ जाए। यदि पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वो परमेश्वर के पास आ जाए। परमेश्वर हमें जंगलों में घुमा रहा है। यदि जवान लड़के लिव इन रिलेशनशिप में है तो वो परमेश्वर के पास आ जाए। परमेश्वर घुमा रहा है। यदि हम गलत बातों में फंसे हुए हैं, गलत सेवन में, गलत एडिक्शन में, परमेश्वर हमें घुमा रहा है कि हम नम्र बन जाएं, सही निर्णय लें, परमेश्वर के संग गलत व्यवहार ना करें, परमेश्वर का अपमान ना करें, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर का नाम ऊंचा करें और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से होती रहे। क्योंकि वचन कहता है गलतियों 6:7 में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो मनुष्य बोता है वही काटेगा, जो मनुष्य शरीर के लिए बोएगा वो विनाश की कटनी काटेगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, सिय्योन देश जो है वो हमारा देश है, वहाँ हमें जाना है। मेरे और आपको भी जीवन परमेश्वर ने दिया है। हम भी अपने जीवन की पाप की बंधुआई से बंधे हुए थे। इस पाप की बंधुआई से यदि कोई छुटकारा दे सकता है, देयर इज अ गुड न्यूज़ माय डियर फ्रेंड, वो है यीशु मसीह। मेरे और आपको बचा सकता है। 2 भागों में परमेश्वर ने इसको बांटना चाहता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये भूल गए इजरायली कि ये कभी भूखे नहीं हुए। ये भूल गए कि इनको कभी कटोरा लेके किसी के सामने खड़े नहीं होना पड़ा। ये भूल गए कि इनको आशीषों से परमेश्वर ने भरा था। हम भी भूल गए कहां थे और कहां आज आ गए हैं, परंतु हम कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ रहे हैं, हम बुड़बुड़ाना नहीं छोड़ रहे हैं। हम खाने और पीने की बातों को लेके परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं। हमारा व्यवहार कैसा है, जो परमेश्वर ने हमको दिया है हम उसकी आलोचना नहीं करें। जो परमेश्वर ने हमें कहा है हम बुड़बुड़ाएं नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा करें। हमारा निर्णय कैसा होता है, हम क्या कर सकते हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो परमेश्वर को हम अपनी जिंदगी के द्वारा महिमा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, नहीं तो हम भी अपनी जिंदगी के मरुस्थल में
भटकना प्रारंभ कर चुके हैं, परंतु समय है कि हम परमेश्वर के पास वापस आ जाएं। परमेश्वर मार्ग है, परमेश्वर जीवन है, और यीशु मसीह आपको सब बातों से क्षमा करता है और आपसे प्रेम करता है और आपके तमाम बातों को वो भूल जाना चाहता है और एक नया जीवन देना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।